तो दोस्तों बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में। बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है और बीबीसी पर ये खबर पब्लिश हुई है। तो दोस्तों इन्फोसिस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि रशिया के अंदर अपना कारोबार करती है और अब उस कंपनी के कारोबार को समेटने की तैयारी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है, कारोबार को बंद करने की तैयारी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो अभी लेटेस्ट ये खबर निकल कर आई है। तो एक्शन और रिएक्शन अब मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्फोसिस के ओनर हैं वो हैं नारायण मूर्ति। तो दोस्तों इनके सन इन लॉ हैं, उनका नाम है ऋषि सनक। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है अक्षता मूर्ति। तो दोस्तों अक्षता मूर्ति के नाम से ये कंपनी चल रही थी और वो इस सब्सिडरी कंपनी की ओनर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षता मूर्ति के पास में 400 मिलियन पौंड से ज़्यादा के शेयर्स हैं इस कंपनी के अंदर और अब यहाँ पे क्लोजिंग की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में जो बड़ा स्टेटमेंट हमें आगे देखने को मिला है वो ये है कि कंपनी अब रशिया के अंदर से तो अपना कारोबार यहाँ से समेटने की तैयारी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब देखिए रिप्लेसमेंट, यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब रशिया की अपेक्षा किसी दूसरे देश के अंदर ये कंपनी अपना कारोबार फैलाती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। वो यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे अब यहाँ से एग्जिट होते हुए नजर आएंगे, कटते हुए नजर आएंगे और फिर कहीं नई जगह पे जब ये कंपनी अपना स्टाफ इस्टेब्लिश करेगी, उसके बाद में कंपनी किस तरीके से कारोबार करेगी, तो हो सकता है इसमें काफ़ी समय हमें कंपनी के अंदर लगता हुआ नजर आए। अब रशिया के अंदर इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जिस तरीके से मैटर यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि रशिया के ऊपर इस समय काफ़ी सारे प्रतिबंध यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कंपनी अपना कारोबार करती है और उस पर काफ़ी सारे सैंक्शन हमें यहाँ पे लगते हुए नजर आएंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि कहीं ना कहीं अपने इस बिजनेस को यहाँ से समेट कर किसी दूसरे देश के अंदर अपने कारोबार को फैलाया जाए। अब अगर इन्फोसिस कंपनी की बात करते हैं तो इन्फोसिस कंपनी की जो मौजूदगी है वो 50 देशों के अंदर है। तो 50 देशों के अंदर इन्फोसिस कंपनी की मौजूदगी है और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। तो इन्फोसिस ने 2016 के अंदर मॉस्को में एक इंजीनियरिंग सेंटर की यहाँ पे स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं लगभग 100 के आसपास हैं। तो 100 लोग वहाँ पे काम करते हैं और रूस के द्वारा जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन पर अटैक किया गया था, तो कई सारे देश हैं जहाँ पे इस समय जो आईटी हम लोग को यहाँ पे परिचालन देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलता ही है। अब देखिए जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनको ये फैसिलिटी, काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए अगर अक्षता मूर्ति की बात करते हैं तो इनकी जो इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है, वो लगभग 400 मिलियन ब्रिटिश पौंड से भी अधिक होने का अनुमान है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो 0.9% के आसपास दिखाई दे रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आज की बात की जाए तो आज स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और खबरों के आधार पर हमें स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि खबरें हमें बाद में मिलती हैं और स्टॉक के अंदर हमें पहले ही रिएक्शन देखने को मिलने लगता है। तो देखिए ये जो खबर निकल कर आई है ये भी बाजार बंद होने के बाद में निकल कर आई है और आज हमें स्टॉक के अंदर नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला है। तो क्या अब आगे भी शेयर गिरता हुआ नजर आएगा? तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, 50 देशों के अंदर कंपनी अपना कारोबार करती है। एक देश से अगर कहीं ना कहीं कुछ खबरें हमें स्विचिंग की देखने को मिल रही हैं तो हो सकता है बाद में किसी देश के अंदर ये कंपनी अपना कारोबार फैलाए, तो वहाँ से कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर खाली एक देश के ऊपर हम इस चीज़ को फोकस करके चलें तो एक फर्म है वहाँ ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल में हमें ये एक्शन देखने को मिला है। ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का मैटर ये यहाँ पे सोल्व होता हुआ नजर आए और बाद में ये कंपनी अपना रशिया के अंदर वापस दोबारा से अपना कारोबार यहाँ पे फैलाती हुई नजर आए। तो इसका खास इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिलना चाहिए। ओवरऑल आपको कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करके चलना चाहिए। पिछले अगर एक महीने की बात करते हैं तो शेयर में 11% से ज़्यादा का मूवमेंट हो चुका है और इस समय जो कंपनी फोकस करके चल रही है वो Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करके चल रही है। तो दोस्तों इस बार कंपनी के Q4 के नतीजे जो डिक्लेयर होंगे उसके अंदर जो शुरुआती दौर पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा धमाका हमें कंपनी के शेयर के अंदर भी Q4 नतीजों के आधार पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए इस कंपनी के शेयर के अंदर हमें क्यों खरीदारी करनी चाहिए? खरीदारी हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी बोनस शेयर्स हम लोग को प्रोवाइड कराती है, डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोग को देती है और अगर रिटर्न की बात करें तो लगातार इस कंपनी के अंदर रिटर्न भी बहुत ही शानदार मिलते हैं। पिछले एक साल की बात करें 35% की तेजी दिखने को मिली। 5 साल की बात करते हैं तो 288% से ज़्यादा की तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। शेयर लगातार इसलिए ऊपर गया है क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ा है। तो आप इस स्टॉक को फोकस करके चल सकते हैं। हर गिरावट में जो है
आपको शेयर खरीदारी पर ध्यान देना चाहिए। शेयर्स की संख्या कम से कम रखें और गिरावट पर ही आपको शेयर के अंदर खरीदारी करनी है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।